वबरकातुहू। इस यौम जमहूरियत के दिन मैं सबसे पहले सभी भाइयों को, सभी खुसूसी मेहमानात को और इस प्रोग्राम को मैनेजमेंट अरेंज करने वाले हमारे मदरसे के मोहतमीम, इन सबका तहे दिल से इन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आज का हमारा 65वां जमहूरियत दिन है। 65 है ना, 65वां जमहूरियत दिन है। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मौलाना तौहीद साहब का, जो हर साल हमारे मदरसे के अंदर यौम जमहूरियत और यौम आज़ादी का दिन को बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं और तलबाओं के जरिए से एक पैगाम देते हैं हमारे हिंदुस्तान के भाइयों को, हमारे मुसलमान भाइयों को और हमारे हमवतनी भाइयों को कि मदरसे की तालीम किस तरीके से होती है। पिछले साल गुज़िश्ता साल पहले हमने यहाँ पर हमारे शिक्षण मंडल के सब सभापति और जितने भी मेंबरान थे सबको बुलाया था यहाँ पर। उन लोगों ने यहाँ की तकरीर और यहाँ के बयानात को सुनकर ताज्जुब किए और इतने खुश हुए कि हमारे दिल में आज तक दिलो दिमाग में बैठा हुआ था कि मदरसे की तालीम ये सिर्फ कट्टर मुस्लिम वादी तालीम है और यहाँ पर जिहादी पैदा किए जाते हैं। लेकिन मौलाना की जो भी मेहनत थी, मौलाना के साथ में रियाज सर है और बाकी के असातिज़ा है और यहाँ के अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने अपने जो हुनर को और अपने तकरीर को पेश किया, जैसे कि आज उन्होंने पेश किया, संविधान के बारे में पेश किया, तिरंगा के बारे में पेश की, तो इस पेशगी को देखकर इतने खुश हुए कि हम भी हमारे बच्चों को ऐसे मदरसे में पढ़ाएंगे जहाँ पर ऐसी तालीम दी जाएगी। वहाँ पर उस वक्त के सभापति श्री राम हादगे साहब थे, धनंजय जगताप थे, बहुत खुश हुए। और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हर साल हमारा जो यौम जमहूरियत है और यौम आज़ादी का दिन है इसी तरीके से मनाया जाए, जिसके अंदर बड़े पैमाने पर हमारे हमवतनी भाइयों और हमारे बच्चे के हुनर को और हमारी तालीमत को देखें। आज बहुत कुछ कहने के बाकी नहीं रखा, क्योंकि हमारे मोदी साहब ने और हमारे जज साहब ने जो बताया कि मेरे भाइयों, हिंदुस्तान के ऊपर 350 साल तक हुकूमत रही है मुगलों की, जिसमें बाबर आए, बाबर के बाद हुमायूं और लेकर औरंगजेब और नवाब सिराजुद्दौला के साथ में बहादुर शाह जफर तक रहे। इन सब ने हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की 350 साल तक। इसके पहले तुगलक सुल्तान आए, बहमनी सुल्तान आए, इनकी भी बड़ी पैमाने पर हुकूमत हिंदुस्तान के ऊपर रही, अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक। और यह हुकूमत थी, सिर्फ इसके अंदर कोई जबरदस्ती से दीन को फैलाया नहीं गया, लोगों को मुर्तद कर इस्लाम में दाखिल नहीं किया गया, प्रेशर से मुसलमान नहीं बनाया गया। ये जो इनकी हुकूमत थी सिर्फ हुकूमत थी, सत्ता संघर्ष था जिसको मराठी में कहा जाता है, दीन फैलाने का कोई जरिया नहीं था। हमारे हिंदुस्तान के अंदर दीन जो फैला है, यहाँ पे सूफी संत जो थे, यहाँ पर वलिया उलिया बुजुर्गान दीन जो थे, इनके अखलाक को, इनके मामलात को देखकर हिंदुस्तान के अंदर हमारे दादा परदादाओं ने इस्लाम कबूल किया। और आज हम यहाँ पर जो मुसलमान दिखते हैं, इन सब की मेहनत है। वो हमारे अखलाक से, हमारे मामलात से, हमारे माशरात से और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तलवार की बुनियाद पर जो इस्लाम को फैलाया, वो तलवार से अखलाक, मामलात, माशरात की। आज बड़े ताज्जुब की बात है कि तकरीबन 450-500 साल अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक मुस्लिम हुकूमत थी, इस्लामिक हुकूमत थी, हुकूमत चली क्यों गई भाई? उसके बाद आज हमारा जो दिन है, हम खुशी मना रहे हैं यौम जमहूरियत की, ये उसके पीछे की तारीख ये है कि पहले मुसलमानों की हुकूमत थी, मुसलमानों ने यहाँ पर कहीं भी धर्म की, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर जुल्म जबरदस्ती नहीं की। उसके बाद जब मुसलमानों की हुकूमत चले जाने के बाद जब यहाँ पर अंग्रेज आए, वो अंग्रेज की हुकूमत इतनी जुल्म सितम करने वाली हुकूमत थी कि यहाँ के पहले हुक्मरान मुसलमान और यहाँ के हमारे हमवतनी भाई जो हिंदू मजहब और बाकी के मजहबों के थे, सब ने मिलकर इस कौम को इस जुल्मी सियासत से अलग करने के लिए, इस जुल्मी हुक्मरान को यहाँ से भगाने के लिए जो जद्दोजहद की, उसे हमारे उलमा ने जिहाद फर्ज़-ऐन कहा था। और उस वक्त जो उलमाओं ने जिहाद किया था, ये जिहाद की, उनके खून की, उनकी कुर्बानी की बदौलत आज हम यहाँ पर यौम जमहूरियत दिन मनाया जा रहा है। आज हमारी तारीख जो है, हमारी किताबों की तारीख में इनकी कुर्बानियों को, इनके जो दिए हुए पर इनकी जो जद्दोजहद को है ना, आज जानबूझकर बाजू को रखा गया। और हमारे भाई जो हमारे उलमाए किराम है, इनको भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, ऐसा कोई वेबसाइट नहीं मिल रहा जहां पर हमारे उलमाओं की, हमारे मुसलमान भाइयों की, दादा परदादाओं की कुर्बानी, उनके लहू से लहूलुहान हुई। हमारी दिल्ली की जो गलियां है, दिल्ली के पेड़ है कहा जाता है, दिल्ली में ऐसा कोई पेड़ नहीं बचा था जहां पर किसी उलमा को फांसी नहीं दी गई। इतनी बड़ी आजादी के अंदर मुसलमानों का किरदार है, इतना बड़ा मुसलमानों का रोल है, फिर भी जानबूझकर या अनजाने में यह हुकूमत है जो हमारे किरदार को, हमारे अहम जो हमने इसके अंदर रोल अदा किया है, उसको जानबूझकर दूर रखे।
मैं आप सभी असातिज़ा को और यहाँ पर जितने भी हमारे मेहमान खुसूसी और दिगर मेहमान हैं सबसे गुजारिश करूंगा कि हम सबको ज़रूरी है कि हमारे भाइयों ने, हमारे दादा परदादाओं ने, उलमाओं ने इस आज़ादी के लिए क्या कुर्बानी दी है, किस तरीके से किरदार निभाया है, इसको खुद भी समझे और लोगों तक भी पहुंचाए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे तरफ देखने का जो नज़रिया है, ये नज़रिया बहुत ही संशय का, डाउट का और बहुत ही गलत तरीके से देखा जाता है। मुसलमान आज कहा जाता है कि दंगेखोर है, दहशतवादी है, लेकिन हकीकत में हम ये लोगों को बताने में नाकामयाब हो रहे हैं कि ये मुसलमान का खून है, जिन्होंने आज़ादी के लिए दिल्ली में और दिल्ली से हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में हमारा खून बहा है। हमारे उलमाओं ने जद्दोजहद की है, हमारे उलमाओं ने लड़कर सब, और उलमा के साथ साथ हमारे भाई भी है। उस वक्त के जो सरहद गांधी बोलते हैं, जिनको सरहद गांधी बोले तो प्रति गांधी कहा जाता है, खान अब्दुल गफार खान साहब को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को, और ऐसे बहुत सारे अपने जो भी मुसलमान भाई थे, बुजुर्गान थे, उन्होंने कुर्बानी दी है। इस कुर्बानी को हम लोगों तक नहीं पहुंचाते कि भाइयों, ये मुल्क आज़ाद करने में हिंदू भाई का जितना किरदार है उतना किरदार हमारा भी है, ये मुल्क हमारा भी है। ये मुल्क के साथ मोहब्बत हमने भी की है और हम करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमको नबी ने बताया है, जिस मुल्क में रहते हो, पलते बढ़ते हो, उस मुल्क से मोहब्बत करो। लेकिन हमें बताने में और हमको इस दुनिया के सामने पेश करने में नाकामयाब हो रही है। ये हमारी सबसे बड़ी क्या बोलते हैं, बदनसीबी। इस बदनसीबी को दूर करने के लिए भाइयों, हमारे सामने एक बहुत बड़ा जरिया है कि हमारे उलमाओं के साथ बैठकर, उलमाओं की सोहबत में रहकर, उलमाओं से हम हमारे किरदार को, हमारे जंग आज़ादी के अंदर की लड़ाई को समझ ले और लोगों तक पहुंचाए। अब इसके अंदर बात आई कि अंग्रेजी की जुल्मी हुकूमत हिंदुस्तान में आई कैसे, तो उसकी भी वजह है हमारे मुसलमान भाई। इतने साल से, जैसे हमको मोदी साहब ने बताया, 350 साल से हमारी हुकूमत हिंदुस्तान पे रही, जो मुगलों की थी। उसके पहले बहमनी थे, तुगलक थे, इन्होंने भी बहुत बड़े पैमाने पर हुकूमत की। लेकिन भाइयों, जो सब हमको नबी ने हमारे लिए गुनाह बताए हैं, वो सब गुनाह हमारे अंदर ठोस ठोस कर भर गए थे। उस वक्त मुगलों के साथ लड़ रहे थे निजाम शाह, आदिल शाह। उसके पहले भी जो भी मुसलमान हुक्मरान थे, इनकी हुकूमत की लड़ाई थी। दिन को फैलाने की जद्दोजहद नहीं थी, इनकी हुकूमत की लड़ाई थी। इसके वजह से आपसी तोड़ पैदा हुआ, आपस के अंदर तोड़ पैदा हुआ, हम आपस में लड़ते रहे। उसके बाद में जो बताए, जो हमको बार बार उलमा इकराम समझाते हैं कि आपस के अंदर की गिबत है, हसद है, जलन है, झूठा भुगतान है, एक दूसरे को हकारत की नजर से देखना है, ये सब वजह थी जिसकी वजह से हुकूमत चली गई। यह हुकूमत सिर्फ हमारी हिंदुस्तान से नहीं चली गई, स्पेन की भी हुकूमत 750 साल की हमारी चली गई, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि हम एक दूसरे भाइयों को हकारत के नजर से देखते हैं। आपस के अंदर बड़े पैमाने पे तोड़ है, हम दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। गिबत, चुगली, हसद, जलन, झूठा भुगतान हमारे अंदर ठोस ठोस के भरा हुआ है। ये सबसे बड़ी मुसलमानों की हुकूमत जाने की, सबसे बड़े मुसलमानों को जलील होने की वजह मेरी नजर से यही है। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा, इस दिन के मौके पर, हमारा यौम जमहूरियत दिन है, हमारे हिंदुस्तान का जो जमहूरियत है, पूरी दुनिया के अंदर मैं फख्र से कहूंगा कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसा मुल्क कोई नहीं है हमारे हिंदुस्तान जैसा। यहाँ पर हर जाति जमाती के लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं। कुछ लोग तो रहेंगे ही जो हमको नुक्ताचीनी करेंगे, हमारे बारे में बुरा कहेंगे, लेकिन हमारे अमाल, हमारे अखलाक, हमारे माशरात और हमारे वतन से मोहब्बत, इनको इनके गाल के नीचे तमाचे खींच के देंगे कि मुसलमान इस तरीके के होते हैं, तुम जिस तरीके के बताते हो उस तरीके के मुसलमान नहीं होते। मुसलमान मौलाना आजाद जैसे होते हैं, मुसलमान शहीद अब्दुल हमीद जैसे होते हैं, मुसलमान अपने साइंटिस्ट अब्दुल कलाम जी जैसे होते हैं, कि जो वतन के, जो बोलते ना बैतुल माल के ऊपर उनको कोई भी अपना हक नहीं जताते अपने माल से खुद की। जैसे हमारे बहुत बड़े हुक्मरान औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर गए, उन्होंने भी कभी जुल्म नहीं किया। एक दूसरी फकर से बताने की बात है कि हम जिस अभी शहर में रह रहे शाहू नगर में, इस शहर को राजधानी जो बोलते हैं, कैपिटल जो बोलते हैं ना, कैपिटल राजधानी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया। संभाजी राजे के जो लड़के थे, महाराज छत्रपति शाहू महाराज, इनको यहाँ पर गद्दी पर लाकर बैठाकर अजिंक्य तारा, ये जो है हमारे स्वराज्य की राजधानी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बनाई। इतना बड़ा इतिहास मुसलमानों का है। आज के दिन में मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि भाइयों, ये जो जमहूरियत है और हमारा किरदार है, हमको बाकी रखना है, हमारे नबी के फरमान दुनिया तक बताना है, हमारे अखलाक और अपने मामलात माशरात के जरिए से मुसलमान क्या होता है सारी दुनिया को दिखाना है, और हमारा खोया हुआ जो पोजीशन है, हमारी खोई हुई जो तख्त है, हमारे खोई हुई जो हैसियत है, हमको वापस लाना है। उसके लिए हमारे पास एक ही हथियार है, अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीका, हमारे अखलाक मामलात माशरात, और इसी के जरिए से हम हमारी जो खोई हुई पोजीशन वापस ला सकते हैं। सबसे मेरी गुजारिश है कि जैसे मौलाना मदनी साहब आए, अल्लाह ने उनको इतना बड़ा
अहदा नवाजा है कि उनके लिए ढेर सिक्योरिटी थी। आज हमारे जहाँ पर हम मौलाना तारिक जमील जी के बयानात सुनेंगे, बड़े बड़े उलमाओं के बयानात सुनेंगे, उन सबका जोर आज है हसद, गिबत, चुगली, जलन, ये जो बोलते हैं ये बीमारी के ऊपर है। हमको इस बीमारी से बचना है और हमारे अखलाक मामलात से जो बोलते हैं, बड़े फरमाते हैं कि मुसलमानों की ताकत, अल्लाह की ताकत के बाद में अगर कोई दूसरी ताकत होगी बड़ी तो मुसलमानों की जोड़ की ताकत, हमारी एकता की ताकत है। हमारे को एक बनना है, इसलिए नहीं कि कुछ अलग गलत काम करे, हमको एक बनना है हमको कौम की तरक्की के लिए। हमारी कौम की तरक्की जब तक नहीं होगी तब तक हिंदुस्तान की तरक्की नहीं होगी। कल जो अखबार में आया 14% मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान के अंदर है। भाइयों, अब तो रिकॉर्ड 18 से 22% मुसलमान इस हिंदुस्तान के अंदर रहते। जब तक इतने बड़े पैमाने पर जो हमारी एक मजहबी भाई है, हम मुसलमान भाई है, हमारी अगर तरक्की नहीं होगी तो हिंदुस्तान की तरक्की होगी क्या? जब 4 चक्की की गाड़ी चल रही है और एक चक्का पंक्चर है उसका, तो गाड़ी मंजिल मकसद तक पहुंचेगी क्या? तो इसलिए जरूरी है हमको हमारे हुक्मरानों को भी बताना है कि भाइयों हम कमजोर है, एक पैर में आपके पोलियो हुआ है, जब तक आप इसको ठंक नहीं करेंगे, इसको तंदुरुस्त नहीं करेंगे, हम हमारे मुल्क को दुनिया के अंदर महासत्ता नहीं बना सकते। तो इसलिए मेहनत हमको करना है, आपसी तोड़ को भूलना है, किसी के बारे में कोई भी गलत ख्याल हो, बुरे बातें हो, बुरे जहन में हो तो गिबत, हसद, जलन से रोकना है, झूठे बुगदान से रोकना है। हमको खुद पे तरक्की पे जाना है और हमारे मुल्क को तरक्की ले जाना है। मैं इतना कहकर मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, इसलिए मदरसे के मोहतमी मौलाना तौहीद साहब, दिगर असदात और सब जहाँ पर मेहमान खुसूसी आए, जज साहब है, मोदी साहब है, सैयद साहब है, जो हमारे रहबर है, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के अंदर मुसलमानों का खोया हुआ मर्तबा मक्त वापिस मिला कर दे। एक दुआ कर मैं बंद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।